हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एमिली डिक्सन्स की पोइम की समरी। तो पोइम का नाम है अपेरेंटली विद नो सरप्राइज। एमिली टॉक्स ऑफ नेचर्स पावर एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो एमिली बात करती है जो कुदरत की शक्ति है और जो दर्शन शास्त्र है लाइफ का, जिंदगी का, उसके बारे में। शी टेल्स अबाउट अ फ्लावर विच इज़ इन फुल ब्लूम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो उसके बारे में बात करती है जो एक फूल होता है जो कि फुल ब्लूम पर होता है एक टाइम पर, बट इट इज़ डिस्ट्रॉयड एज विंटर कम्स। लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब सर्दी आती है। द सन विच प्लेज इट्स इम्पोर्टेंट रोल इज़ नो इफेक्टेड एट द मोमेंट फ्लावर फॉल्स एट इट बिजी एंड हैज़ टू राइज द नेक्स्ट डे। तो जो सन होती हैं वो बहुत ही प्ले करते हैं, जो सूरज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन वो नहीं इफ़ेक्ट करता है किसी भी, मतलब इसका मतलब ये है कि जो सूरज है वो इफ़ेक्ट नहीं होता जब फूल गिरता है, ठीक है। क्योंकि वो बिजी है एंड वो अगले दिन उसने फिर राइज होना है ना। इट इज़ अन डिसिप्लिन विच इज़ फॉलोड बाय द नेचर। ये एक अनुशासन है कि कुदरत जो है ना वो किसी से प्रभावित नहीं होती है। जैसे अब देखो वो सूरज है, वो अफेक्ट नहीं हो रहा अगर फ्लावर गिर रहा है सर्दी में, है ना, क्योंकि वो अपना बिजी है, उसने अगली सुबह आके फिर राइज होना है, ठीक है न। इट इज़ अ डिसिप्लिन, ये अनुशासन है जो कि फॉलो किया जाता है कुदरत के द्वारा। इट इज़ गॉड्स विल वट एवर डिफिकल्ट कम्स टू एनी ऑफ हिज क्रिएशंस। ठीक है, ये मतलब भगवान की इच्छा होती है भी जो भी अपने मतलब मुश्किलें आती हैं, है ना, क्रिएशंस में। ही केयर्स देयर लाइफ साइकिल। तो वो क्या करती हैं, संभाल करती हैं अपने जो भी ज़िंदगी का जो चक्कर बनाया है उसकी देख रेख भगवान ही करती हैं। द सन ईट्स अवे द फोग एंड लेटर इन द एंड ऑफ द डे द सन इज़ ऑल सेट टू राइज अगेन। अब सन क्या करती हैं, जब सन मतलब जो सन होता है ना, जो सूरज होता है, वो सुबह आती हैं तो फिर वो क्या करती हैं, जो फोग होती है, धुंध वगैरह होती है सुबह में, है ना, उसे खा जाती हैं, ख़त्म हो जाती है ना जब सूरज आती है तो लेटर फिर बाद में वह एंड ऑफ द डे जब होता है, फिर एंड हो जाता है जब वो शाम को छिप जाती हैं, तो सन इज़ ऑल सेट टू राइज अगेन। तो वो छुप जाती हैं क्योंकि उन्होंने अगली सुबह फिर आना होता है। द पोइट डिफेंड्स द फ्रोस्ट। तो जो कवि हैं वो डिफेंड करती हैं फ्रोस्ट को। इट इज़ नॉट अ कल्प्रिट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर इट वर्क्स एज गॉड्स विल। तो वो कल्प्रिट नहीं है क्योंकि उसके अनुसार तो जो वो करता है वो भगवान की इच्छा ही है। हैपनिंग इज़ एन एक्सीडेंट, जो हो रहा है वो एक घटना है। ठीक है, कुछ हो जाना वो एक्सीडेंट है। द फ्लावर ब्लूम्स फ्रॉम अ बर्ड इन फैंसी देन इन फुल मेच्योरिटी एंड देन रीच इट्स एंड। तो जो फ्लावर होता है वो खिलता है, अपनी कली से निकलता है ना मासूमियत से, फिर वो फुल मेच्योर हो जाता है, खिल जाता है, एंड देन फिर उसका एंड हो जाता है। नो बडी कैन विश फॉर द फ्लावर टू फेल द लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, तो कोई भी ये इच्छा नहीं कर सकता कि फ्लावर टू फेल द लॉज ऑफ नेचर। मतलब कोई भी ये इच्छा नहीं कर सकता कि फ्लावर के लिए कि वो फेल कर दे कानून को, जो कुदरत का नियम है उसे फेल कर दे, ये कोई इच्छा नहीं कर सकता। मतलब एक नेचर के बारे में बताया गया कि नेचर में जो हो रहा है वो सब कुछ डिसिप्लिन में हो रहा है और नेचर कभी किसी से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, मतलब अगर फूल गिर रहा है तो उससे सूरज नहीं प्रभावित होगा, वो अपना काम करता ही रहेगा क्योंकि उसने अगली सुबह आना है। ठीक है, मतलब ये चीज़ है। ठीक है, भी जो चीज़ हो रही है कुदरत में, एक चीज़ हो रही है तो दूसरी उससे इफेक्ट नहीं होती, वो अपना काम करती जाती है। थैंक्स।